एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एज यू रिमेंबर, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि ये बैंक निफ्टी यहाँ से बहुत ऊपर जाने की कैपेसिटी दिखा रहा है। तो जब हमने देखा था लास्ट टाइम, ये इसने 30,200 क्रॉस कर दिया था। ठीक उसी वक्त मैंने वीडियो डाला था स्टेटिंग कि ये यहाँ से अगर सस्टेन कर गया तो अपने रोड टू 32,000 बहुत ही क्लियर हो जाएगा। ये ऐसे बहुत ही रेयर सिनेरियो मिलते हैं मार्केट में, जहां आपको एक ट्रेड इतना विजिबली स्ट्रॉन्ग होता है कि ये कभी कभी थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये इतना इजी कैसे हो सकता है। बट होता है वैसा, क्योंकि अगर कोई स्टॉक इंडेक्स, कोई भी स्क्रिप्ट जहाँ पे एक लेवल का कंसोलिडेशन चल रहा है विद द प्राइस मेकिंग हायर लोस, तो ये वहाँ पे एक थोड़ा सर्टेनिटी आ जाती है कि यहाँ से ये ऊपर जाना या नीचे जाना, जो भी डायरेक्शन हो, वुड बी वेरी इजी जैसे ही उसका ब्रेकआउट आता है। अब जब आप देखेंगे अपने स्क्रीन पे बैंक निफ्टी, तो ये अराउंड 28,000 30,000 हिट करने के बाद इसने एक अच्छे खासे समय का कंसोलिडेशन शुरू किया था। मोर देन 10 डेज आई थिंक हम इसी रेंज में थे। एक अच्छी बात ये थी यहाँ पे, जो आप देखोगे चार्ट पे, कि ये हर टाइम हायर लो बना रहा था, लोअर हाई बना रहा था, और ये फ्लैट टॉप बना रहा था। तो ये क्लियर इंडिकेशन था यहाँ पे, जब मैंने लास्ट टाइम इसको एनालाइज किया था, कि यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट कब भी देगा हमें, जब भी इसका ब्रेकआउट आता है, तो यहाँ से इसका मूवमेंट वुड बी वेरी वेरी कंफर्टेबल टिल द नेक्स्ट लेवल, जो हमें मंथली चार्ट पे दिखा था 32,000 प्लस। अब ये आप देखोगे कंफर्टेबली हम 30,200 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। हमें आरएसआई ने ब्रेकआउट दिया हुआ है, इसका मतलब है कि मोमेंटम जो पहले थोड़ा डिवर्जेंस दिखा रहा था वो शिफ्ट हो चुका है अभी। अब ये मोमेंटम कम्प्लीटली बुल्स साइड है। और हमने एडीएक्स भी देखा था, जो अभी भी आप देख रहे हो कि इसने फिर से टर्न करके ऊपर जाना शुरू कर दिया है। ब्लैक लाइन, रेड लाइन बहुत नीचे है, ग्रीन और येलो ऊपर आ रहे हैं। इसका क्लियर है कि मोमेंटम पिक कर रहे हैं यहाँ पे। अब ये अगर यहाँ से कंटिन्यू करता है जो कर रहा है, हम इसमें बहुत ही अच्छा खासा मूवमेंट देखने वाले हैं इन नेक्स्ट मे बी 5 to 6 डेज। मुझे लग रहा है कि हम इजीली 32,500 के तरफ जा सकते हैं। हो सकता है कि ये मूव बहुत ही रैपिड हो, इतना रैपिड हो कि लोगों को चांस ही ना मिले, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखेंगे सेंटीमेंट्स काफ़ी बेयरिश है। तो इसका मतलब है कि हर एक लेवल पे पब्लिक स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर रही है प्रेफरेबली। तो उनके जैसे जैसे स्टॉप लॉस हिट होते जाएंगे, वहाँ से हमें मूवमेंट एज अ बोनस मिलता जाएगा। जैसे अपना लास्ट स्टॉप लॉस लेवल यहाँ पे आज के लिए जितना मुझे याद है था 30,500, क्योंकि ऑल अराउंड अगर मैं देख रहा हूँ तो लोग इसको शॉर्ट करने की ही बातें कर रहे हैं। तो जैसे ही वो 30,500 जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो हिट हुआ, तो हमने देखा अच्छा मूवमेंट आया, और ये मूवमेंट कंटिन्यू रहेगा आगे के 200-300 पॉइंट तक। हो सकता है आज अगर हम 30,500 के ऊपर क्रॉस करते हैं, तो कल अपना अटेम्प्ट रहेगा टू टच एंड क्रॉस 31,000। यूजुअली 500 के रेंज में बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छा चलता है। यानी अगर आप ऑब्जर्व करोगे, अब अबव 500 अगर सस्टेन करते हैं, तो वो थोड़ा क्लियर हो जाता है कि अभी ये नेक्स्ट 500 पॉइंट ऊपर जाने वाला है। तो वहाँ पे आपका रिस्क बहुत ही ईजी हो जाता है, विजिबल। आपको याद होगा हमने जब ये बात की थी कि बैंक निफ्टी का चांसेस ऊपर जाने के बहुत ज़्यादा है, तो तब हमने देखा था 31,000 का कॉल जो चल रहा था उस वक्त कुछ 500-516 के बीच में। और हमने बोला था कि ये इसको बाय कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मुझे रिस्क बहुत ही कम दिख रहा है 200 पॉइंट का, एंड रिवॉर्ड बहुत ही ज़्यादा है। हाँ, फॉर द सेफर साइड मैंने ये भी बोला था कि आप हेज कर लीजिए, बट अभी मुझे लगता है उस हेज की हमें नीड बिल्कुल नहीं है। तो ऑलरेडी हमें ये कॉल में तो 100 पॉइंट प्रॉफिट चल रहा है अपना, और इसके चांसेस बहुत ही क्लियर है कि ये हमें कम से कम 1,000 रुपीज़ का टारगेट दिखा सकता है बहुत ही ईजीली। हाँ, ऑफ कोर्स हम अपना प्रॉफिट ट्रेल करते जाएंगे एज एंड व्हेन वी मूव अप, और अगर मल्टीपल लॉट्स होल्ड कर रहे हैं हम लोग, तो हम उसे बुक करते जाएंगे। अब आते हैं हम लोग अपने सबसे बहुत ही सही टाइम पे पिक किए हुए शेयर पे, जो है रिलायंस। अगर आपको याद है, हमने लास्ट टाइम जब रिलायंस के बारे में बताया था, तो उस वक्त उसका प्राइस चल रहा था समवेयर अराउंड 1950 to 1960, और मैंने बोला था ये हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म बॉटम बना रहे हैं, और इनफैक्ट बना चुके हैं, और वहाँ से हम अभी मोमेंटम देखेंगे कि शुरू हो जाएगा। सजेशन वहाँ पे बहुत ही क्लियर था कि आप इसे एज अ ऑप्शन बाय करने से बेटर है कि आप या तो कैश या तो फ्यूचर में बाय करें। अगर आपने फ्यूचर में बाय किया था,
तो आपने देखा रहेगा कि ये स्टॉक ने हमें बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है अब तक, और मेरे हिसाब से ये अभी भी यहाँ से अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी शुरू होगा, क्योंकि अब हमें अगर आप देखोगे अपना मोमेंटम शिफ्ट हो चुका है। RSI ने ब्रेकआउट दे दिया है, प्राइस ने एक इंटरमीडिएट लेवल पे ब्रेकआउट दिया है, बट उसको एक और रेजिस्टेंस है जो क्रॉस करना है, विच इज़ समवेयर क्लोज टू 2150। अब ये 2150 थोड़ा सा हमें ट्रबल दे सकता है, बट अगर जिस दिन हमें 2150 क्रॉस कर लिया तो हम तैयार हो जाएंगे 2400 के लिए, विच कुड बी फेयरली फास्ट एंड ईजी। तो इसकी तैयारी ऑलमोस्ट 1915 से हो चुकी है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये स्टॉक हमें 10-15% का रिटर्न आराम से दे देगा यहाँ पे, क्योंकि ये स्टॉक ने आज तक इतना पार्टिसिपेट किया ही नहीं है निफ्टी के लास्ट 200 to 2000 पॉइंट में। तो मुझे पता है कि जब ये कंसोलिडेशन ख़त्म होता है किसी भी स्टॉक का, तो जब मूवमेंट उसमें स्टार्ट होती है उसमें वही टाइम होता है एंटर करने का। तो हमने यही किया अभी लास्ट 2 कॉल्स में, हमने बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन को प्ले कर रहे हैं हम लोग, जो हमें एक्सपेक्टेड है कि 2000 पॉइंट देके जाएगा यहाँ से। और दूसरा हम अभी कंसोलिडेशन जो ब्रेक हुआ है रिलायंस में 1950-60 के ऊपर, हम अभी उसे प्ले करने हैं, जहाँ पे हमें एक्सपेक्टेशन है कि 15-20% तो रिटर्न हमें देके जाएगा ये, इफ़ नॉट मोर। तो स्टे कनेक्टेड। निफ्टी में अगर आप देखोगे तो निफ्टी भी बहुत ही अच्छा चल रहा है ऊपर। कल इनफैक्ट बहुत जगह देखा था मैं कि ये डोजी दिया है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ वी रिवर्सिंग। तो मुझे थोड़ा डाउट यही था कि हम बहुत ही क्लोज लेवल थे अपने ADX लेवल पे, जो हमने अभी कंफर्टेबली ब्रेकआउट कर लिया है। हमने इनफैक्ट RSI के भी लेवल कंफर्टेबली ब्रेकआउट कर दिए हैं, जहाँ पे मेरा कर्सर है। तो अब हो सकता है इसमें थोड़े बहुत करेक्शन आएंगे यहाँ वहाँ पे एज अ फॉर्म ऑफ कंसोलिडेशन, बट ये अभी क्लियरली 14,000 तक जाने को तैयार है। सो स्टे कनेक्टेड, like this video. Thanks to all those 2-3 people who are checking my channel. Please share and subscribe to the channel. Thanks for watching.